नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पीड़िता का अंतिम संस्कार को लेकर यूपी सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने इस मामले में हाथरस के डीएम और एसपी को भी नोटिस जारी किया है। और वहीं हाथरस कांड की पीड़ित के गांव में एंट्री पर आज भी प्रशासन ने रोक लगा रखी है। प्रशासन ने कहा है कि एसआईटी की जांच पूरी होने तक गांव के अंदर जाना मना है, जबकि पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो ये ताजा अपडेट हम आपको हाथरस मामले पर बता रहे हैं। स्वतः संज्ञान लिया है यहाँ पर कोर्ट ने और सख्त रुख अपनाया है इस पूरे मामले में। और इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ हाथरस से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रजा। शोएब, पहले तो आप ये बताएं कि इस वक्त आप एग्जैक्टली कहां पर हैं, क्योंकि गांव को सील किया गया है। तो पहले तो आप अपना लोकेशन बताएं कि आप हाथरस में कहां पर हैं इस वक्त और ग्राउंड पर इस वक्त हो क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए हाथरस शहर से बिल्कुल लगा हुआ ही ये गांव है। फूलगढ़ी नाम है इस गांव का, जहां पीड़ित जो बेटी है वो रहा करती थी और ये रास्ता वहीं पर जाता है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर उसका घर है, लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही इस तरह से जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए यहाँ पर। उसके अलावा 2 रास्ते और है गांव के अंदर जाने के, उन पर भी उसी तरह से बैरिकेड भी या फिर रस्सी से जगह को बांधा गया है। पत्थर वहां पर लगाए गए पुलिस के जरिए, ताकि कोई वाहन के जरिए या पैदल भी वहां ना जा सके, और पुलिस वहां पर तैनात है। और ये तैनाती इसलिए है ताकि मीडिया अंदर ना जा सके। नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एएसपी जो हाथ सामने आए थे, क्योंकि लगातार कल से जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि मीडिया की एंट्री बैन क्यों है, क्यों जनप्रतिनिधियों को रोका जा रहा है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो इन तमाम सवालों को जब उठाया गया मीडिया के जरिए, तो अब एएसपी सामने आए और उन्होंने कहा कि जब तक एसआईटी की जांच जारी रहेगी, यानी कि हफ्ते भर तक ये जांच होगी, तब तक मीडिया को एंट्री नहीं दी जाएगी। जनप्रतिनिधि और ख़ासतौर पर राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि है, उनके बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उसके बाद भी, जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी राजनेताओं को जाने की इजाज़त नहीं होगी, जब तक प्रशासन को ये नहीं लगेगा कि माहौल अब ठीक है। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो दोनों के जवाब देकर उनसे काउंटर क्वेश्चन जब किया गया तो वो चले गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी काउंटर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि एसआईटी एक तय वक्त पर ही पूछताछ कर रही है या बयान दर्ज कर रही है। ऐसा नहीं कि रात और दिन एसआईटी लगातार पूछताछ या बयान पीड़ित परिवार या जो आरोपी जो चश्मदीद या बाद में जो लोग पहुंचे घटनास्थल पर, उनसे पूछताछ या बातचीत कर रही हो। तो फिर मीडिया की एंट्री एसआईटी की टीम वापस जाने के बाद क्यों नहीं दी जाती, ये तमाम सवाल उनसे करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चले गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से वो किसी भी काउंटर का जवाब सवाल का जवाब नहीं देंगे। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में कुछ ही देर के बाद प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो इंडिया गेट पर जुटने वाले हैं, वहां पर बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है कुछ देर के बाद। इसी तरह से लखनऊ में आज प्रदर्शन हुआ, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे। तो कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर हाथरस तक इस पूरे मामले में हंगामा बरपा हुआ है। सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं आ रहा जिससे यह कहा जा सके हाँ अब बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। इस सब के बीच क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। जी, हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले। ठीक बात है शोएब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। शोएब, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और आपने कहा कि जो अभी डीएम सामने आया है, उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच होने तक मीडिया की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, डीएम तो नहीं बताएंगे, कुछ पुलिस प्रशासन तो इसकी वजह नहीं बताएंगे कि क्यों मीडिया की एंट्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन जानकारी क्या मिल पा रही है वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे? क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि आखिर मीडिया से इतना ऐतराज क्यों है पुलिस को, और मीडिया के जाने से एसआईटी की जांच में क्या बाधा होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मुताबिक कोई जांच हो और वो जांच रिपोर्ट सौंपी जाए और मीडिया उसको उजागर कर दे? कुछ तो जानकारी मिल पा रही होगी, आखिर मीडिया से ऐतराज क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दोनों ही मामलों में, चाहे शव को रात के वक्त जलाने का मामला हो या फिर मीडिया की एंट्री का मामला हो, दोनों ही मामलों में
प्रशासन की जो लापरवाही है वो इसलिए सामने आई है कि प्रशासन को शायद लगता है कि मीडिया लगातार वहां जाएगी तो बयान लेगी, उन पीड़ितों का दर्द दिखाएगी और ज़्यादा सरकार पर दबाव बनेगा। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि हर आधे घंटे बाद या 15 मिनट में यहाँ इस तरह का एक माहौल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि गांव में वो जाना चाहते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन इसी तरह से पुलिस उनको रोकती है। कई बार हाथापाई तक होती है। थोड़ी देर पहले ही जब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, टीएमसी के जो प्रतिनिधि मंडल आया था तो डेरेक ओब्राउन को धक्का दिया गया था, वो तस्वीरें भी तमाम लोगों ने देखी। तो इसी तरह से हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद का जो माहौल है वो इन बैरिकेड्स के पास इसी तरह से बनता है। जब सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग या राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं, वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको रोकती है और फिर या तो वो यहीं पर धरना देने लगते हैं या फिर वो वापस अपनी बात को रखते हुए चले जाते हैं। तो इसी तरह का माहौल यहाँ पर नज़र आता है। पुलिस को पूरी तरह से, पुलिस से जब पूछा जाता था कि कहा आपके पास कोई ऑर्डर है क्या, वो कहते हैं ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, लेकिन किसका आदेश है ये कोई बताने को राजी नहीं होता। और इसीलिए अब थोड़ी देर पहले एसपी को आना पड़ा मीडिया के सामने और बताना पड़ा कि दरअसल हम इस वजह से एंट्री बैन किए हुए हैं। जी ठीक बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और काश की यूपी पुलिस उन दरिंदों की एंट्री को बैन कर पाती जिनकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और उन दरिंदों की एंट्री पर अगर काश बैन होता, रोक होती तो ये दरिंदगी नहीं होती। इस बात को लेकर के भी बिल्कुल सोचना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शोएब आपका, आप लगातार वहाँ से हमें रिपोर्ट देते रहें।